आज की गुफ्तगू में हम एक मसले की वजाहत पर कुछ कुरानी आयात और अहादीस मुबारका बयान करेंगे और सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में अल्लाह पाक ने हमें ये इरशाद फरमाया है कि जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो फिर महबूब इनको चाहिए कि वो तेरे दरवाजे पर आ जाए, वो आपके दर पे आके माफ़ी मांगेंगे और आप उनके लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे तो अल्लाह पाक उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। और ये आयत मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए भी थी और हुजूर की ज़ाहरी ज़िंदगी के बाद के लिए भी है। यानी आज भी अगर कोई गुनाहगार बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाता है और वहाँ जाके अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार से आज भी उसी तरह खैरात मिलती है जिस तरह आपकी ज़ाहरी हयात मुबारका में मिलती थी। मौत फना का नाम नहीं है, मौत दुनिया बदलने का नाम है। और अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं दुनिया उनके लिए कैद खाना होती है। वो कैद खाने से निकल के आज़ाद हो जाते हैं और मौत के बाद उनकी पावर और उनकी ताकत और उनके इख्तियारात बढ़ जाते हैं। बाज़ लोग होते हैं जो मर जाते हैं तो मरने के बाद उनके जिस्म भी गल सड़ जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। लेकिन बाज़ वजूद ऐसे हैं कि जिनके मरने के बाद उनकी कैफियत आम लोगों वाली नहीं होती। उनकी कब्र का हाल और उनकी कब्र के बाद हशर का हाल ये सब दूसरे लोगों से जुदागाना होता है। इसके बारे में अहादीस मुबारका में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक जगहों पर इरशाद फरमाया है और मुशाहदात भी इस उम्मत के पास हैं कि कब्र के अंदर जाके एक तो होता है कि इंसान का जिस्म पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, और दूसरा यह है कि कब्र के अंदर वाली सख्ती, अजाब, सवाल व जवाब, ये सारी चीजें भी इन में भी बाज लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। छोटी सी बात यह है कि जो बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लेता है और खालिक के कायनात की रिजा में अपने आप को फना कर लेता है, जो अल्लाह को राजी कर लेता है, फिर खालिक के कायनात मरने के बाद उसके मामलात दूसरे लोगों से जुदा कर देता है। दुनिया के अंदर बंदा अगर अपने रब को राजी कर ले, हदीस पाक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र जिस वक़्त तुम बना के आते हो उसके ऊपर मिट्टी डालते हो, फिर कब्र की ज़ाहिरी सूरत सबकी एक जैसी है। कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं उनके ऊपर मिट्टी भी एक जैसी डाली जाएगी, फूल भी एक जैसे डाले जाएंगे। बल्कि अमीर बंदा होगा तो उसकी कब्र पे जरा टाइल पत्थर अच्छा लग जाएगा और गरीब बंदे की कब्र पर हो सकता है कि ईंटें भी ना लगे। यानी जाहिरी तौर पे देखने में इस तरह के फर्क आप देखेंगे, लेकिन होगी वो भी कब्र और ये भी कब्र। जाहिरन कोई इस तरह का इख्तिलाफ हमें नजर नहीं आता,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि ज़ाहिरी सूरत के बारे में नहीं बल्कि अंदर की कैफियत के बारे में फरमाया कि जब तुम मट्टी डाल के आ जाते हो फिर कब्र दो हालतों में से एक हालत में बदल जाती है, तीसरी हालत कोई नहीं। दो में से एक कब्र की अंदर की कैफियत होती है, या तो वो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाती है और या जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। दो ही चीजें हैं, या तो रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाएगी, या फिर हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा बन जाएगी। और जिस बंदे ने दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया, जिसने अल्लाह की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजारी, हराम हलाल का फर्क जान के हलाल खाया, हलाल कमाया, हराम से बच गया, इस बंदे की कब्र जब जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। कब्र के अंदर की हालत ये होती है कि जब बंदा पास हो जाता है, एक आवाज आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, इसकी कब्र को तहद्दे निगाह वसी कर दिया जाए। जन्नती फरिश्ते इसके खादिम बन के कब्र में आ जाते हैं। फिर उस वक्त आप अंदाजा करें उस बंदे को जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वैल्यू, ये मकाम और मर्तबा दिया है कि उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की भी खुल गई, वो जन्नत के बागात में से एक बाग भी बन गया। फिर उस कब्र की इज्जत और हुर्मत और ताजीम और तकरीम कैसी होनी चाहिए आप अंदाजा करें। या तो वो कब्र के जो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। वो कब्र के जिसको अल्लाह पाक ने जन्नत के बागों में से एक बाग बनाया है, अगर मैं और आप कभी इस तरह के किसी नेक बंदे की कब्र के पास जाएं और तसव्वुर में ये लेके आए कि ये बंदा अपनी कब्र में जो लेटा है, इसकी कब्र को अल्लाह पाक ने तहद्दे निगाह वसी कर दिया है और इसकी कब्र में इस वक्त जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं, इसकी कब्र में जन्नत की हवाएं आ रही हैं। फिर हमारी दिली कैफियत क्या होनी चाहिए, अंदाज कैसा होना चाहिए, सोचने का अंदाज कैसा होना चाहिए, बोलने का अंदाज कैसा होना चाहिए, नजरों में कितनी हया आनी चाहिए, दिल में कितना अदब आना चाहिए कि यहां अल्लाह का वो बंदा लेटा है कि जिसकी वैल्यू अल्लाह की बारगाह में बड़ी है, जिसका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत बुलंद है। आप कब्रिस्तान चले जाएं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में, या आप किसी अल्लाह वाले के दरबार पे, मिजार पे चले जाएं। उमूमन जहां अल्लाह वालों के मज़ारात होते हैं वहां मुसलमानों का कब्रिस्तान भी होता है। अब वहां जाके जब बंदा ये सोचता है कि जाहिरन देखने में तो जमीन एक जैसी है, कब्रें एक जैसी हैं, मट्टी एक जैसी है, लेकिन अंदर की हालत, जमीन के नीचे की हालत सबकी जुदा जुदा है, बदली हुई है, कैफियत और है। फिर इंसान का वहां पे जहन के अंदर जो तकद्दुस पैदा होता है, इंसान के जहन के अंदर, दिल के अंदर जो अदब पैदा होता है, जो ताजीम पैदा होती है, उस वक्त जो जज्बात पैदा होते हैं, इन जज्बात को बरकरार रखना और शैतानी वसवसों से बचना ये हमारे लिए जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि कब्र की हालत दो में से एक है, या तो कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाएगी, या जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाएगी। और वो बंदा जिसने अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लिया, फिर सारी कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे दफन हैं, जितने भी लोग वहां पे दफन हैं, शायद उन सब से बढ़ के इसका मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हो, और इसके सदके में खालिक के कायनात बाकी कब्र वालों पर भी रहमत की बारिश नादिल फरमा रहा हो। ये भी बाइब नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है, उदफुनु मौताकुम वस्तक़ौ मिसालिहीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मैयतों को, मुर्दों को सालिहीन
के दरमियान में दफन करो, जहां नेक लोगों की कब्रें हों वहां अपने मुर्दों को दफन करो। कितनी प्यारी हदीस पाक की इरशाद फरमाई और जहन में बिठाने वाली, याद रखने वाली हदीस पाक है। अगर मौका मिल जाए, सहूलत भी हो, आसानी भी हो, तो कोशिश करे कि अपने मुर्दों को वहां दफन करे जहां अल्लाह के नेक बंदे दफन हैं। इसलिए कि जो अल्लाह की रहमतें अपने नेक बंदे की कब्र पर नाजिल होती हैं, इनमें से खालिक के कायनात उन्हें भी हिस्सा देता है जो अल्लाह के नेक बंदे के कुर्ब में दफन होते हैं। ऐसा ही है कि जिस कब्रिस्तान में अल्लाह के औलिया दफन होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे दफन होंगे, ऐसी कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफन होंगे उन पर भी अल्लाह की रहमतों की बारिश नाजिल हो रही होगी। क्योंकि अल्लाह रहीम है, वो करीम है और उसका ये शान है, शान कुदरत है उसका रहमत फरमाने का ये अंदाज है, तरीका है कि जहां उसका कोई नेक बंदा आके बैठ जाता है, डेरा लगा लेता है, फिर खालिक के कायनात उस नेक बंदे की बारगाह में आने वालों को, वहां बैठने वालों को महरूम नहीं रखता, बल्कि वो फरमाता है मैं तुम्हारी गुनाहगारी को नहीं देखता, मैं अपने बंदे की मोहब्बत को देख के तुम पर करम फरमा रहा हूं। ये अंदाज है, ये उसकी रहमत का अंदाज है कि जहां पे उसके नेक बंदे होंगे वहां पर खालिक के कायनात की जो रहमतें बरसेंगी, अल्लाह उनमें से उसे भी हिस्सा अता फरमाएगा जो नेक बंदों में फकत आके बैठ गया। जैसा वो हदीस पाक है ना कि जब अल्लाह के कुछ फरिश्ते जमीन, तवील हदीस है, मुख्तसर में अर्ज करता हूं, जब वो बंदे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं मौला हम उन लोगों के पास गए थे जो जिक्र कर रहे थे, जो जहन्नम से पनाह मांगते थे, जो जन्नत के तलबगार थे। खालिक के कायनात फरमाएगा मैंने सबको जन्नत दे दी, मैंने सबको बख्श दिया, मैंने सबको अपनी रहमतों से नवाज दिया। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तूने सबको माफ कर दिया, जितने उस मजलिस में बैठे थे, जितने उस मस्जिद में बैठे थे, सबको ही माफ कर दिया। हालांकि उनमें तो एक गुनाहगार था, एक ऐसा भी था जो तेरा नाफरमान था, और एक ऐसा था कि जो तेरी रहमत की तलब में नहीं आया था, अपने काम के लिए आया था, और आके तेरे नेक लोगों के पास, जिक्र करने वालों के पास बैठ गया था। तो रब्बे जुल जलाल इन फरिश्तों को इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाता है कि मेरा ये तरीका है कि जो मेरे नेकों के पास आके बैठ जाता है ना, मैं उसे भी अपनी बख्शिश का हिस्सा अता फरमा देता हूं। ये अल्लाह की रहमत का तरीका है। तो हम अगर किसी अल्लाह के वली की कब्र के पास जाएं, किसी मुसलमान की, किसी नेक बंदे की कब्र के पास जाएं, तो अकीदा और दिल में ख्याल ये रखना चाहिए कि ये वो जगह है जहां अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही है। निगाहें झुक जाएं, दिलों में ताजीम पैदा हो जाए, जहन में अदब पैदा हो जाए, फिर इंसान वहां पे हाजिरी अपनी दे। हाजिरी के अंदाज क्या होने चाहिए ये मैं आगे चल के कुछ अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो बंदा कि जिसने अल्लाह की बारगाह में अपना मकाम और मर्तबा बना लिया, और ये खालिक के कायनात के दरबार का एक उसूल है, जो उसको राजी कर लेता है फिर अल्लाह पाक भी उसे राजी कर देता है। ये याद रखें, अगर आप अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी करने में कामयाब हो गए तो खालिक के कायनात भी फिर आपको राजी करेगा। ये उसूल है उसकी कुदरत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जो बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, वो आपने शायद कई बार पहले सुना भी हो कि जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में आए और आके अर्ज की कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ हजरत इजराइल के चेहरे पे मारा, और इतना जलाली थप्पड़ था कि हजरत इजराइल की आंख निकल के बाहर आ गई। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आंख लेके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके फिर अर्ज करते हैं परवरदिगार तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा है कि जो मरना ही नहीं चाहता। अब आप तसव्वुर करें, किसी की जुर्रत है कि हजरत इजराइल उसे कहें कि मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं, और वो आगे से चूं भी करे? किसी के अंदर ये ताकत है कि वो आगे से बोले कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता? लेकिन ये अल्लाह वालों की, अल्लाह की बारगाह में वो इज्जत है, वो मकाम और मर्तबा है कि थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी, आंख निकली हुई अल्लाह की बारगाह में लेके आए, अर्ज की परवरदिगार
तेरे नबी ने मुझे थप्पड़ मारा है, मरना नहीं चाहते। तो खालिक के कायनात ने आगे से कोई जब्बारी और कहारी वाला फैसला नहीं सुनाया कि तुम जाके ये करो, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने उस मोहब्बत का मान रखते हुए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रब से थी और अल्लाह को अपने नबी से थी, उस मोहब्बत का मान रखते हुए फरमाया कि ठीक है, अगर मेरा मूसा नहीं मरना चाहता तो उसके पास चले जाओ, जाके उन्हें सलाम करो, हमारा पैगाम दो। बोला क्या पैगाम दो? और मैं बैल ले जाओ एक, और मेरे नबी से कहना कि इस बैल के ऊपर हाथ रखो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह पाक उतने साल आपकी उम्र बढ़ा देगा। हजरत इजराइल आए, आके सलाम किया। सलाम के बाद अर्ज की हुजूर अब मैं पैगाम लेके आया हूं, रूह कब्ज करने नहीं आया, अब मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। ये है मोहब्बत के थप्पड़ मारा था तो आगे से कोई जलाली अंदाज नहीं आया, आगे से कोई इंतकामी पैगाम नहीं आया, मोहब्बत का पैगाम आया कि ठीक है आप रहना चाहते हैं रहे। अर्ज की हुजूर इस बैल के ऊपर हाथ फेरिए, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह पाक उतने साल आपकी जिंदगी तवील फरमा देगा। ये मकाम है अल्लाह की बारगाह में, ये एक मर्तबा है कि जब बंदा अपने रब को राजी करने के लिए दिन रात कोशिश करे और अपने अल्लाह को राजी कर ले, फिर खालिक के कायनात ये मकाम अपने बंदे को अता फरमा देता है। इसमें कोई शक नहीं। कोई बंदा ये ना समझे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ये खालिक के कायनात की रहमतों का एक उसूल है कि जब भी बंदा उसे राजी कर लेता है फिर खालिक के कायनात उसे ये मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। सुनिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्राईल अलैहिस्सलाम के इस जवाब में क्या जवाब इरशाद फरमाया। आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये पूछो कि ये जितने साल बढ़ेंगे इसके बाद फिर क्या होगा, यानी इतने साल मैं और जी लूंगा, इसके बाद क्या होगा? तो जवाब आया कि इसके बाद फिर मौत होगी, इतने साल गुजर जाने के बाद फिर मौत होगी, ये तो आएगी। आपने फरमाया फिर इतने सालों के बाद क्यों, आज ही मेरी रूह कब्ज कर ली जाए, लेकिन मेरी शर्त यह है, अर्ज यह है अल्लाह की बारगाह में कि मैं यहां नहीं मरना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं बैतुल मक़दस के पास जाके वहां मेरी कब्र बने, मैं वहां पे जाके मरना चाहता हूं, वहां दफन होना चाहता हूं जहां अल्लाह के कई बरगुज़ीदा नबी आराम कर रहे हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद अपने दिल में यह तमन्ना किए बैठे थे कि मेरा ये जी चाहता है कि मुझे वहां दफन किया जाए जहां अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया की कब्रें हैं। 70,000 अंबिया किराम बैतुल मक़दस के आसपास मदफून है। ये बरकतों वाली जगह, ये रहमतों वाली जगह जहां पे खालिक के कायनात की रहमत छमा छम बरस रही है, मैं वहां दफन होना चाहता हूं। ये अकीदा, ये सोच, ये ख्यालात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से आपके मुतल्लिक जो हदीस है इससे जो पता चलते हैं, ये हमारे ज़हनों में और हमारे दिलों में भी होने चाहिए। किसी तरह की गलतफहमी हमारे ज़हन में नहीं बैठनी चाहिए कब्रों के मुताल्लिक या अहले कबूर के मुताल्लिक। ये लोग जिन्होंने जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया, इनको खालिक के कायनात ने यह मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि आज इनकी कब्रें अल्लाह की रहमत जहां पे बरस रही है, जहां खालिक के कायनात का फजल बरस रहा है, अगर वहां बंदा पहुंच जाए जिंदा या मरकर, तो जो रहमतें इन पर अल्लाह पाक की नाजिल होती हैं उन्हीं रहमतों में से अल्लाह पाक हमें भी हिस्सा अता फरमाता है। कब्रों पर जाना, कब्रों की ज़ियारत करना और कब्रों के पास जाके दुआ मांगना, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। सहाबा किराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरी फज़ूरूहा, कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। नहैतुकुम, मैंने तुम्हें रोका था, अन ज़ियारतिल कुबूर, कब्रों की ज़ियारत से, फज़ूरूहा, अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तुम कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों की ज़ियारत किया करो। ये मसला तो खत्म हो गया कि कब्रों की तरफ जाना, कब्रों की ज़ियारत करना, इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह हुक्म इरशाद फरमाया है कि पहले मैंने मना किया था, अब मैं तुम्हें कहता हूं कि कब्रिस्तान जाया करो और जाके ज़ियारत किया करो। अब अगला मसला यह है कि कब्रिस्तान में या किसी मिज़ार पर हाजिरी देने का अंदाज क्या होना चाहिए और सोच क्या होनी चाहिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश से तो यह पता चलता है कि अल्लाह वालों की कब्र के पास जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिलेगा। अगरचे ये अल्लाह के नबी हैं, इन पर पहले ही खालिक कायनात की करोड़ रहमतें बरस रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये तमन्ना और ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं अल्लाह वालों की कब्रों के पास दफन किया जाऊं, उनकी सोबत में रहूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने मुर्दों को वहां दफन करो कि जहां अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें, इनके दरमियान में दफन करो। अब हम जब जिंदगी में किसी मिज़ार पे जाते हैं या किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, एक तो ये चीज है कि गैर शरई तरीकाकार जो भी है, ये भी एक अलमिया है कि मज़ारों पे जाना या कब्रिस्तान में जाना, इसमें जो गैर शरई चीजें हैं इनसे मुकम्मल बचते हुए, हर तरह का परहेज करते हुए, कोई भी हमारा अमल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। जैसा कि औरतों का मज़ारात पे जाना, इससे भी मना किया गया कि औरतें मज़ारात पे ना जाएं, या इसके अलावा मर्दों का मज़ारात पे जाना और जाके कब्रों का तवाफ करना या कब्रों को सजदे की हालत में जाके चूमना या कब्रों को जाके हाथ लगा के तरह तरह के जो नाजेबा आप कह लें इसे, या अखलाकी तौर पर जो चीजें दुरुस्त नहीं है या शरन कोई चीजें गलत है, इन चीजों से बचते हुए तरीकाकार ये हो कि जब बंदा किसी मज़ार पर जाए, अल्लाह के वली की कब्र पर जाए, तो हाजिरी की 3 नियतें हो सकती हैं। एक तो ये कि बंदा जाए, जाके फातिहा खानी करे, फातिहा खानी करने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करे कि परवरदिगार, तेरी बारगाह में इस बंदे का जो मकाम और मर्तबा है, उस मकाम और मर्तबे के सदके इसका वास्ता डाल के तुझसे दुआ करता हूं कि मेरी हाजत रवाई फरमा, मेरी मुश्किल को दूर कर दे। एक तरीका ये है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और हुजूर की जिंदगी के बाद भी सहाबाए किराम का और उम्मत का तरीका रहा है कि कब्रिस्तान में दफन लोग या कोई अल्लाह का नेक बंदा, उसके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं मांगी जाती थी। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी उम्मतों में यह तरीका रहा है। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर एक बात लिखी है कि जब मुसलमान फतह करते करते ईरान का एक शहर था तुस्तर को जब इन्होंने फतह किया, ये दौरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। जब तुस्तर शहर को फतह किया ना, तो यहां पे बादशाह के महल के अंदर वो कमरा के जिसमें उसने खजाने छुपा के रखे थे, वो कमरा जब खोला गया तो मुसलमानों ने देखा कि वहां पे एक चारपाई पड़ी है और चारपाई के ऊपर एक मैयत पड़ी है, एक इंसान मुर्दा हालत में पड़ा है। तो अब जब देखा तो लोगों से पूछा कि इसे तुमने क्यों अंदर बंद करके रखा है, तो उन्होंने कहा कि इस जिस्म को हमने इसलिए रखा है कि जब हमारे मुल्क में कहत साली होती है, बारिश नहीं होती और हमें बारिश की जरूरत होती है, तो हम इस चारपाई को उठा के बाहर निकालते हैं, आसमान के सामने रखते हैं। जो ही ये चारपाई आसमान के सामने आती है, खालिक कायनात बादल बरसा देता है, बारिशें हो जाती हैं। अब इन्होंने पूछा कि ये कितने सालों से यहां पे मैयत पड़ी हुई है, इसका जिस्म भी सलामत और ताजा है, और अल्लाह की बारगाह में इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है कि जो ही इसकी मैयत को तुम सामने लाते हो आसमान से, तो बारिश बरसना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कमोबेश 3 सदियां गुजर गई, 300 साल गुजर गए इस मैयत को चारपाई पे पड़े हुए, और हमारे आबाओ अजदाद भी यही करते रहे हैं कि उन्हें जब भी बारिश की जरूरत होती थी वो इस चारपाई को बाहर निकालते, अल्लाह पाक इसके सदके बारिश बरसा देता है। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब ये मामला पेश किया गया कि हुजूर इस तरह एक मैयत है और वो मैयत 300 साल से तरोताजा है और अल्लाह की बारगाह में है भी मकबूल, उसके सदके अल्लाह बारिश बरसाता है, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि लोगों से पूछो कि इसका नाम क्या है, नाम इसका क्या है।
तो वो लोग कहते हैं कि सरहाने एक रजिस्टर पड़ा हुआ था, उस चारपाई के सरहाने एक रजिस्टर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा इसके अंदर इसका बायोडाटा, इस मैयत का नसब नाम सब लिखा हुआ है। वो सहाबाए किराम जो तुस्तर शहर को फतह करने गए, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, इन्हें ये चारपाई मिली। मदारुल उनवा के अंदर लिखा है, जब इन्होंने ये रजिस्टर खोल के देखा और ये शख्सियत है कौन, इनका नाम क्या है, तो इन्हें उस रजिस्टर से पता चला कि ये अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। ये हजरत दानियाल का वजूद है, ये इनका जिस्म है जो 300 साल से इनके पास है, और ये लोग 300 साल से इस वजूद से बरकतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत के सामने इस वजूद को वसीला बना के पेश करते हैं, और खालिक के कायनात इस जिस्म की बरकत से इन्हें बारिशें अता फरमाता है। ये सहाबाए किराम का भी तरीका था। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान के नाम से जो मशहूर है, मेजबान रसूल जिन्हें कहा जाता है, इनका इश्क और इनकी मोहब्बत कौन इससे वाकिफ नहीं है। ये ऐसे आशिक रसूल थे कि जब इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में तशरीफ लाए ना हिजरत करके, तो हुजूर ने नीचे वाले पोर्शन को अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब किया। ये हजरत अबू अयूब अंसारी और इनके घर वाले ऊपर चले गए छत पे, बालाखाने पे। तो घर वाले कहते हैं कि रात जब हुई तो अबू अयूब अंसारी अपने बिस्तर को छोड़ के घर के एक कोने में जाके दुबक गए, बिल्कुल कोने में जाके बैठ गए। घर वालों ने पूछा कि तुम यहां क्यों बैठे हो, बिस्तर पे क्यों नहीं आते, सारे घर में क्यों नहीं जाते। इन्होंने कहा मुझे खौफ ये लाहिक हो गया है कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे वाले बालाखाने में तशरीफ फरमा है, छत पे हमारा घर है, जब मैं ऊपर चलूंगा मेरे कदम ऊपर हैं, अल्लाह के नबी नीचे हैं, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा आदब मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। सारी रात एक कोने में गुजार के सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करम फरमाएं, आप ऊपर चले जाएं, हमें नीचे रिहाइश अता फरमा दें, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इनका ये इश्क था और इनका अदब था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब खाने के बर्तन वापिस आया करते थे तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगे होते, जैसे बर्तन में खाना सरीद वगैरह होती और एक तरफ से हुजूर खाया करते, ये हुजूर का तरीका मुबारक था। तो जहां हुजूर की उंगलियों के निशान होते थे, ये अपनी उंगलियां वहां लगा के चाट चाट के खाया करते थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हो, ये कहने लगे मैं अल्लाह के नबी की उंगलियों की बरकतें ले रहा। ऐसे बाद इनकी कब्र कुस्तुनतुनिया में बनी, तुर्की के शहर इस्तांबुल में बनी। तो ये इस्तांबुल में इनकी कब्र बनी। अबू अयूब अंसारी करता हूं कि मेरी मुश्किल भी आसान कर दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं, जाके इसाले सवाब करें, फातिहा खानी करें, फिर आप उन बुजुर्गों से डायरेक्ट ये अर्ज करें कि ए अल्लाह के वली, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें, इल्तिजा करें कि खालिक के कायनात मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से इस तरह की बातें सहाबाए किराम ने की हैं। और इनके बाद के वाकयात अब पढ़ के देखें, तवील किताबों पे किताबें लिखी हैं। उम्मत के अंदर यह दस्तूर रहा है कि अल्लाह के वलियों से मुखातिब हो के इन्हें अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बनाया जाता है, और ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो खालिक की कायनात आने वाले पे अपना करम फरमा देता है। इस पे भी हदीस की किताबें शायद है। तीसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट अल्लाह के वली की बारगाह में अर्ज करें कि मैं आपके दर पे आया हूं, आप मेरी मुश्किल कुशाई फरमाएं। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अल्लाह के वली हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे, तो हमारा यह अकीदा हरगिज नहीं होना चाहिए कि ये अपनी ताकत से कर रहे हैं, बल्कि हमारा अकीदा फिर भी ये होना चाहिए कि मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर ये तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह ही है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, आप कभी भी नहीं कहते कि डॉक्टर ने मुझे शिफा दी है। ये आप जरूर कहेंगे कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है,
इस डॉक्टर की दवाई में शिफा है, लेकिन एक कमजोर से कमजोर, अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान भी हो, आप उसे ये कह दें कि शिफा अल्लाह नहीं देता डॉक्टर देता है, वो मानेगा आपकी बात? नहीं ना मानेगा। वो कहेगा तू पागल है। शिफा अगरचे इसकी दवाई से मुझे मिली है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि अल्लाह शिफा नहीं देता, डॉक्टर शिफा देता है। मैं यही कहूंगा कि शिफा अल्लाह ही देता है, लेकिन ये और बात है कि कभी वो घर बैठे ही शिफा दे देता है और कभी किसी के जरिए दवाई दिलवा के अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता है। बिल्कुल इसी तरह कभी खालिक के कायनात डायरेक्ट हमें अता फरमाता है, कभी अल्लाह के वली अल्लाह से लेकर हमें देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह के हजरत मरियम के पास जब हजरत जिब्राइल आए थे, कुरान में यह वाकया मौजूद है, तो इन्होंने आके हजरत मरियम से ये नहीं कहा कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, इन्होंने कहा कि इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, मैं अल्लाह का पैगंबर और रसूल और कासिद बन के आया हूं और मैं तुम्हें बेटा दूंगा। हजरत जिब्राइल ने क्या कहा? मैं तुम्हें बेटा दूंगा। अब इससे किसी का अकीदा खराब नहीं होना चाहिए कि जिब्राइल भी बेटे देने लगे, जबकि अल्लाह तो फरमाता है कि बेटे बेटियां अल्लाह देता है, ये अल्लाह की शान है, वो किसी को बेटे दे किसी को बेटियां दे। फिर जिब्राइल ने ये क्यों कहा कि मैं मरियम तुझे बेटा दूंगा? मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जिब्राइल ने ये तो कहा है कि बेटा मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से दूंगा। बेटा तो तुम्हें अल्लाह ही देगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना कासिद बना के भेजा है, मेरे जरिए वो तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। बिल्कुल ऐसे जो भी अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी, अल्लाह की मखलूक में से कोई भी किसी की मदद करता है, अकीदा ये होना चाहिए कि देने वाला हकीकत में अल्लाह है। देने वाला कौन है? हकीकी देने वाला कौन है? अल्लाह है। कभी वो खुद डायरेक्ट अता फरमा देता है और कभी वो किसी के जरिए दे देता है। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों के पास आए तो आके कहा कि अना उबरिउल अकमहा वल अब्रसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने कहा मैं बीमारों को शिफा भी देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा भी करता हूं, ये इन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जबकि कुरान में खालिक के कायनात खुद इरशाद फरमाता है कि शिफा देने वाली जात कौन सी जात है? अल्लाह की जात है। मुर्दों को जिंदा करने वाली जात कौन सी जात है? अल्लाह की जात है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं शिफा भी देता हूं, मुर्दे भी जिंदा करता हूं, लेकिन साथ ही फरमा दिया बिइज़्निल्लाह, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई ताकत से, अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ना चाहे तो कोई वली, कोई नबी किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह चाहे तो अल्लाह के बंदे जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया, अल्लाह के बाज बंदे ऐसे हैं कि जो परगंदा हाल, उलझे हुए बाल, गंदा लिबास गलियों में फिरते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम ये होता है कि अगर ये अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें कि मौला ऐसा होना चाहिए, खालिक के कायनात इनकी कसम पूरी करके अपनी तकदीर को बदल देता है। ये मकाम और मर्तबा है जिसको खालिक के कायनात अता फरमाए, जिंदगी में भी और मरने के बाद इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एजाज, इसे इज्जत कह रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में इज्जत, अल्लाह की बारगाह में वैल्यू है ये अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नेक बंदों की, कि वो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। खालिक की कायनात इनके सदके हम पर करम फरमा देता है। ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के वली के दरबार में जाएगा उसने अल्लाह को छोड़ दिया, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका रहा है कि हुजूर खुद ग़ज़वे उहद में जो सहाबा शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इनकी कब्रों पे जाया करते थे। आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही तरीका रहा, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का भी यही तरीका रहा कि वो हर साल उहद में इनकी कब्रों पर जाते। फिर उम्मत के अंदर यह तरीका चलता रहा कि जहां पे अल्लाह के किसी नेक बंदे की कब्र होगी, इसकी ज़ाहिरी हैयत जैसी भी हो, इसके ऊपर गुंबद बना हो या ना बना हो,
इसके ऊपर ईंटें लगी हो या ना लगी, ये मट्टी की कब्र भी होगी ना, इसके अंदर की हालत क्या है, मट्टी के नीचे क्या है, इस पे जरा गौर तो करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र की दो ही हालतें हैं, या तो ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तुम जहां पे खड़े हो इसके नीचे अल्लाह का वली जन्नत के बागों में टहल रहा होगा। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। उसको खालिक के कायनात ने अपनी बारगाह में ये इज्जत, ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े फिक्र के इमाम हैं। इनको बाज मसाइल में इन्होंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से इख्तिलाफ किया है। वो इख्तिलाफ के जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। वो इख्तिलाफ इन्होंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किया। लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कभी कभी जब कोई मसला मेरे ज़हन में अटक जाता, मुझे पता न चलता कि इसका हल क्या है, तो कहते हैं मैं पता है क्या करता, मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पे जाता, वहां जाके 2 नफल नमाज पढ़ता, फिर मैं इमाम आजम अबू हनीफा की वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, इन्नी अतबर्रकु बि अबी हनीफा, अबू हनीफा की बरकत से अल्लाह पाक मेरे सारे मसले हल फरमा देता। ये इमाम शाफई, इनके शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल है। हनफी, शाफई, मालिकी और हंबली ये इमाम है फिक़्ह के। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफई के शागिर्द हैं। ये कहते हैं कि जब इमाम शाफी दुनिया से चले गए, मुझे जब फिक़्ह के मामले में कहीं उलझन होती, जब मैं कहीं अटक जाता, मेरा तरीका यह था कि मेरे उस्ताद इमाम शाफी की एक कमीज मेरे पास पड़ी हुई थी, वो कमीज में धोता, धो के इसका दोवन पीता, इसकी बरकत से अल्लाह पाक मेरे तमाम मसाइल को हल फरमा देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम में ये तरीके जो राज थे, ये इन बुजुर्गों ने लिए और इनका यह तरीका था बरकत के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों को पेश करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों का वसीला डालना। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा हुआ अमल था। जब आप सहाबाए किराम के दरमियान बैठ के इरशाद फरमा रहे थे कि उदफुनु मौताकुम वस्तक़ौ मिसालिहीन, जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ये दुआएं कर रहे थे, ए परवरदिगार मुझे मदीने में मौत देना, बकीए पाक में मेरी कब्र बने, इनका भी यही अकीदा और ईमान था कि जहां पे अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें होती हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। इसमें किसको शक है? इसमें कोई कैसे शक करेगा कि जहां अल्लाह के नेक बंदे की कब्र बने वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं? इसमें शक किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में जहां पे बैतुल मक़दस का जिक्र किया कि महबूब को बैतुल मक़दस की सैर करवाई गई, वहां पे बैतुल मक़दस की शानों को जब बयान किया गया, इसकी शानों में एक शान ये भी है कि यहां अल्लाह के 70,000 अंबिया किराम की कब्रें हैं। ये बरकत है उसकी। फिर आज बकीए पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर में जो लोग दफन होने की तमन्ना करते हैं, तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने तमन्ना की है। उसकी वजह यह है कि जहां पे किसी मुसलमान की अल्लाह के वली की कब्र होगी, वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरसती हैं, खालिक के कायनात का करम होता है। और वहां जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करना, जहां किसी अल्लाह वाले का डेरा हो, अल्लाह के मकबूल बंदे का डेरा हो, वो जिंदा हो या इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हो, क्योंकि अल्लाह के वली ऐसे नहीं है कि जिनको मौत ने फना कर दिया, बल्कि सहाबाए किराम कई सहाबा जिनकी कब्रें खोदी गई, निकाली गई, बाद में इनके जिस्म निकाले गए, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी इनकी कब्रें, इनके जिस्म सलामत थे। क्या आज के दौर में इस तरह के मुशाहदात नहीं होते? ये इनके मरने के बाद के मामलात अल्लाह पाक ने दूसरे लोगों से जुदा रखे हैं। तो जहां किसी नेक बंदे का डेरा हो, जहां कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठता हो, मैं नेक बंदे की शर्त लगा रहा,
आजकल के डेरों की बात नहीं कर रहा, ना मज़ारात पे जो आजकल लोग अपने आस्थाने खोल के बैठे हैं, और वो लोग के जो गैर शरई हरकतें करते हैं, गैर शरई काम करते हैं, दाढ़ी मुंडे हैं, या शरीयत के मुताबिक जिनका हुलिया नहीं है, या जिन्होंने जैली पीर आप जिन्हें कह लें, ठीक है, जैली पीर, झूठे पीर, गैर शरई काम करने, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। उनके खिलाफ तो हमने अलमे जिहाद बुलंद किया हुआ है। हमने तो उन लोगों से आपको बचाना है। आपसे यही अर्ज है कि इन लोगों से बच के मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, जिसका हुलिया शरीयत के मुताबिक हो, जिसका लिबास शरीयत के मुताबिक हो, जो 5 वक्त का बाजमात नमाजी हो। वो बंदा कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता जिसकी नमाजें छूटती, जो जमात की परवाह ना करता, जो रोजे ना रखता हो। वो भले आपको लगे कि इसके मुरीद बहुत ज्यादा है, भले आपको लगे कि ये दम करता है तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है, ये चीजें मेयार नहीं है। मेयार शरीयत है। जो बंदा शरीयत पे पूरा उतरता है, शरीयत के तराजू में तोलें, फिर देखें कि ये बंदा अगर शरीयत के तराजू पे पूरा उतरता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, आपको नमाज का कहता है, दाढ़ी इसकी पूरी एक मुट्ठी है, शरीयत के मुताबिक है, क्योंकि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। जो वाजिब तरक करता है, दाढ़ी मुड़ाता है, छोटी छोटी करता है, ये कैसे अल्लाह का वली हो सकता है? ये कैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिसके बाल हैं, जिसके बाल कंधों से नीचे जा रहे हैं, वो सुन्नत के खिलाफ है। जो बंदा सुन्नत के खिलाफ काम करता है, वो आपको कैसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचाएगा? ये जहन्नम के रास्ते के मुसाफिर हैं, और आप अगर इनके पीछे चलेंगे तो आपको भी ये जहन्नम में पहुंचाएंगे। इनके पीछे हाँ, तो अल्लाह का वली हो, जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह की याद आए, जिसके चेहरे से नूर टपकता हो, जिसकी दिन रात इबादत में बसर होते हो, जो तुम्हें भी इबादत का दरस दे, उसके आस्थाने पे हाजिरी का मौका मिले, दिलो जान प्याला बना के उसके दरबार में जाना चाहिए। ऐसे कि कब्र पे जाने का मौका मिले तो सवाली बन के जाएं। हजरत जकरिया अल्लाह के नबी हैं, लेकिन देखें जब इन्हें हजरत मरियम के हुजरे में आके इन्होंने फल देखे, कुरानी वाक़या है ना, इन्होंने कहा मरियम फल कहां से आए? बेमौसमे फल थे। तो हजरत मरियम ने कहा कि ये फल मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं। अब अल्लाह कादिर है, वो बेमौसमे फल भी दे सकता है। इनके जहन में ख्याल आया कि जहां पे अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, जहां पे अल्लाह का करम बरस रहा है, कि बेमौसमे फल आ रहे हैं, अगर यहां खड़े होकर दुआ की जाएगी तो अल्लाह जल्दी कबूल करेगा। इन्होंने वही खड़े खड़े अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार तू अगर मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, मेरी उम्र का मौसम भी गुजर चुका है, लेकिन औलाद की तलब है, मुझे भी औलाद अता फरमा। ये अल्लाह की रहमतें जो बरस रही थी, खालिक के कायनात ने यही खड़े खड़े आपको इरशाद फरमाया कि आपको हम बेटे की खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। ये हकीकत है, जहां पे अल्लाह के नेक बंदे होंगे वहां पे दुआएं जल्द कबूल होती हैं। खालिक के कायनात घर में आप बैठ के बंद कमरे में दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक सुनता है। हमारा अकीदा है वो इंसान के जितना करीब है इतना कोई भी नहीं। इंसान तन्हाइयों में बैठ के पुकारे वो सुनेगा, लेकिन ये उसका दस्तूर है। उसने अपनी कुदरत का एक तरीका बनाया है कि मेरे नेक बंदों के पास आके मांगोगे तो जल्दी अता करूंगा। कुरान में कहता है ना कि जब तुमने जुल्म कर लिए अपनी जानों पर, गुनाह कर लिए, अपने घर में बैठ के बख्शिश मांगो, इस्तिगफार करो, मैं तुम्हें मुआफ करूंगा, ये उसका वादा है। लेकिन फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, तुम गुनाह कर लो, गुनाह करने के बाद मेरे नबी के दरबार में आ जाओ, यहां आके दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें जल्दी बख्शिश अता फरमा देगा, जल्दी बख्शिश अता फरमा देगा। बिल्कुल ऐसे मुश्किलें भी हल हो जाती हैं, घर में मांगने से भी हो जाएंगे, दुख भी मिट जाएंगे, आसानियां भी नसीब हो जाएंगी। आप घर में बैठ के मांगेंगे तब भी मिलेगा।
लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जाके, उसकी कब्र के पास जाके, जो तरीका मैंने बयान किया, शरीयत के दायरे में रहते हुए, गैर शरई तरीके से बचते हुए किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जाके मांगेंगे तो उम्मीद है जल्दी अल्लाह पाक करम फरमा देगा। जिस तरह इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इस तरह मुहद्दिसीन किराम की एक तादाद जो इस मौजू पर अपने अपने वाकयात बयान करते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मांगने का ये तरीका हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का ये तरीका था, वो अल्लाह की बारगाह से दुआ करते तो कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक सामने रख लेते, कभी हुजूर का जुब्बा मुबारक सामने रख लेते, कभी हुजूर के चचा हजरत अब्बास को पकड़ के सामने बिठा लेते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार हम तुझसे मांगे तू सुनता है, लेकिन इनके वसीले से तू जल्दी करम करेगा। और सहाबा कहते हजरत अब्बास को जब भी हमने वसीला बनाया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हाथ नीचे आने से पहले ही अल्लाह पाक बारिश नाज़िल फरमा देता था। अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों की हया फरमाता है, वसीला डालना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन बिजाहि।